अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आइकॉन ग्राफिक्स। तो कैसे हो प्यारे हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने एक डिज़ाइन करना है, अपना डिज़ाइन तैयार करेंगे और किस तरह तैयार करेंगे उसका मैं आपको बताऊंगा। ये डिज़ाइन का तैयार करने का तरीका हमने यहाँ पे बॉक्स लेना है। यहाँ पे मैं साइज़ लगाऊंगा फेसबुक पेज कवर का, वो है 6x2 का। ठीक हो गया जी। फिर हमने क्या करना है, ये स्टूल पे आके ये यहाँ पे हमने बैकग्राउंड बनाना है, एक अच्छा सा खूबसूरत सा बैकग्राउंड बनाएंगे। ठीक हो गया। ये यहाँ पे इसको मैं रोटेट करता हूँ। ये अब हमारा एक बैकग्राउंड तैयार हो गया। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि कोई अच्छा सा मज़ीद बैकग्राउंड बने, तो फिर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा। ठीक हो गया। कंट्रोल क्यू पे जब ये देखिए, तो हमने यहाँ पे आके कंट्रोल क्यू सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको ऐसे पकड़ के करो करेंगे तो ये शेप में चेंज हो जाएगा। हमने क्या करना है, फिर इसके पास 11 क्लिक करके ये हमने एक अच्छा सा बैकग्राउंड बनाना है। ये देखें जी, ठीक हो गया। ठीक हो गया। ये देखें, ये आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये फिर हमने क्या करना है, F11 को ऐसे कॉपी करना है। ये हमारा ठीक हो गया। अब हमने इसको शेडो देना है, ड्रॉप शेडो। ये यहाँ पे ड्रॉप शेडो आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसको ले आएंगे यहाँ पे राइट पे, हम अप डाउन करते हैं। ठीक हो गया। अब ये बाहर है, ये देख सकते हैं। अब इसके कोने बाहर हैं, इसको हम क्या करेंगे, ये इफ़ेक्ट में आके ये लिखा होगा पावर क्लिप। पावर क्लिप पे इसको करेंगे, फिर इसको भी पावर क्लिप करेंगे। ये देखिए, ये पावर क्लिप हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें तो ये देखें, कोई भी कोना बाहर नहीं है। ठीक हो गया। अब इसको हम कैसे पावर क्लिप में, ये देखें जी, एडिट कंटेंट, एक्सट्रैक्ट कंटेंट्स। ठीक हो गया जी। ये लॉग कंटेंट्स पावर क्लिप हम एडिट पे आएंगे। ये देखिए, ये वही है। हम इसको फिनिश करेंगे, ये फिनिश हो जाएगा। इसको हम जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये लॉग से बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं अपना, मैं तो अपने चैनल का नाम लिखूँगा। आप इसमें कोई भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ आइकॉन ग्राफिक्स। ठीक हो गया। यहाँ से इसको अच्छा सा कोई भी फ़ॉन्ट ले लेते हैं। फ़ॉन्ट 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 मिसाल के तौर पे मैं लेता हूँ ये वाला फ़ॉन्ट। ठीक हो गया। इसको ये बड़ा करता हूँ। ठीक है। यहाँ से इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। ये देखेंगे, ठीक हो गया। अब इसको हम शेड देते हैं इसको। ये देखें, ये एक हमारा फेसबुक का पेज तैयार हो जाएगा, और इसी को हम यूट्यूब चैनल पे भी ऐड कर सकते हैं। ये एक हमारी थीम एक रेडी हो गई है। ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें, ये एडिट में है एंड ये सिंबल है। ठीक हो गया। ये स्टेप पे है। यूज़ में आ जाए तो ये देखें जी, सिंपल वर्ड फ्रेम। इससे क्या होगा कि अब मिसाल के तौर पे सिंपल वेव फॉर्म में क्या होगा जी, अब बॉक्स लगाया मैंने। ठीक हो गया। ये इसके नीचे इसको ऐड करता हूँ मैं कलर। यहाँ पे नहीं, हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा कि इसके पीछे क्या है। व्यू में आएंगे, ये वेव फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब ये देखें, अब हमें ये बॉक्स नज़र आ रहा है। ठीक है। अब इसको हम वैसे करते हैं जी। ये देखें जी, नॉर्मल पे करेंगे तो नॉर्मल पे अब बॉक्स नज़र नहीं आ रहा हमें। फिर हम इसको वेयर फॉर्म पे करेंगे। ये देखें, ये नज़र आ रहा है। अब इसको हम करते हैं जी डिलीट।
क्लिक करने के बाद फिर इसको हम नॉर्मल पे ले आएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद है जी ये देखिए जी फुल स्क्रीन प्रीव्यू, ये पेज स्क्रॉल है, रोलर है, शोज है। ठीक हो गया जी। उसके बाद है लेआउट हो गया, ये इंस्टेंट पेज हो गया, अरेंज हो गया। ठीक हो गया। इसमें ये देखे ना एट F7 है, ऑल्ट F8 सभी कुछ लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट में ये देख लीजिए, ये लेवल पावर क्लिप, ये वो ये बिट मैप में ये देखिए, मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। ये टेक्स्ट देख लें, ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, ये टूल्स हैं। ठीक हो गया। ये बिट मैप इसको लाते हैं, बिट मैप से क्या होगा ये भी आपको बता देता हूँ। अब इसको हम करते हैं जी, ये देखिए ये हमने क्या करना है, इजीली बिट मैप पे आना, ये बिट मैप कलर मास्क और शिट, ये बिट मैप ये कन्वर्ट टू बिट मैप। ठीक हो गया। ये 500 का मैं इसको 300 पे करता हूँ। ये अब हमारी ये इमेज बन गई। ठीक हो गया। ये अब यहाँ पे आप कलर चेक करेंगे, कलर नहीं शो होंगे। ठीक हो गया। कलर इसके चेंज नहीं होंगे। ये देखिए ये अब कलर ये अब 0/0 है। अब इसको अब कोई भी कलर चेंज करना चाहे नहीं, कलर हर की चेंज नहीं होगा। ये अब एक हमारे पास फॉर्मेट बन गया पिक्चर का। ठीक हो गया। इसको अब ये देखें बिट मैप में ये कैसे टूल्स काम करेंगे। इसमें अब ये देखें जी ऑटो एडजस्टमेंट, इमेज एडजस्टमेंट लैब। ठीक हो गया। इसमें ये देखिए जी ब्लैक एंड वाइट, ग्रेस, ये कलर हो गया। ठीक हो गया जी। आउटलाइन, 3D इफेक्ट, 3D इफेक्ट में ये देखिए इसको आप ये देखें, आप इसको जिस तरह आप मूव करना चाहें कर सकते हैं। ये देखिए ठीक हो गया। अब इसको हम करते हैं कैंसिल। कैंसिल करने के बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आपने ये देखिए जी सिलेंडर, ये सिलेंडर हो गया। इसमें ये देखिए इसमें अब क्या होगा। ठीक हो गया। ये अब इससे आप इजीली ये अब इम्पोज हो गया। पेज कर, ये पेज कैसे कर्व होगा ये देखिए। ठीक हो गया जी। हम कलर चेंज करते हैं तो करते हैं, ये करते हैं, ये देखिए तो ये कैसा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये हमारा एक पेज कर्व हो जाएगा। ठीक हो गया जी। इसको हम करते हैं जी कैंसिल। अच्छा जी ये देखिए ये टूल इसमें ये देखें डिफरेंट है। ये बिट प्लान हो गया, कम ये देखेंगे। ये देख रहे हैं एक सिंपल सा बैकग्राउंड था। अब आप इसकी शेप देखें। ठीक हो गया जी। अब ये बिट मैप करके देखते हैं इसको हम ये यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। ये अब हमारा एक पिक्चर्स बन गई है। इसको हम थोड़ा साइड पे करते हैं। इसको हम थोड़ा सा छेड़ो छाड़ी करते हैं जी। इसमें आपको मैं बताऊंगा। ये देखें इम्बोस करने का तरीका। ये देखिए ये 3D इफेक्ट में चेंज हो रहा है। कलर हम वही चूज़ करेंगे जो ऑलरेडी था।
अच्छा लग रहा था कलर। ये देखिए, ये देखिए अब आपने इसको ये किस तरह कैसे करना है, ये देखिए ठीक हो गया। ये इसको हम देते हैं कैंसिल। इससे आपको ये इम्बोस का भी पता चल गया होगा कि इम्बोस आपने ये कैसे करना है। ये अब इसको सिलेंडर पे करते हैं तो ये देखिए, तो इसको कैंसिल ही करते हैं हम। अब ये है जी पर्सपेक्टिव, इसमें ये देखिए, ये टूल तब यूज़ होंगे जब इसको आपने पहले ऑलरेडी बिट मैप करना है। ठीक हो गया। इसका जूम आउट करके ये देखिए, ठीक है। अब इसको रखते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ठीक हो गया जी। ये साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि आपको पता होना चाहिए भी कौन सा टूल किस के लिए काम करेगा। ये देखिए, इसमें ये देखिए और भी ऑप्शन, काफ़ी ऑप्शन है। इसको हम कैंसिल करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी आर्ट स्ट्रोक। ठीक हो गया। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।